माइक वॉल्ट्स जो नेशनल सिक्योरिटी के नॉमिनी हैं फिलहाल, ही इज प्रो इंडिया। मार्को रूबियो प्रो इंडिया, तुलसी गबार्ड प्रो इंडिया, विवेक रामास्वामी प्रो इंडिया। देखें, ये जरा चीज को समझिएगा आप। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। अमेरिकन बेताब बैठे हैं मोदी साहब से दोस्ती करने के लिए। अमेरिकन की तो दिल है सुबह दोपहर शाम कब हम मोदी के करीब हों। कुछ फिक्र बताना चाहती हूँ कि तुलसी के अलावा ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब हम उनके नाम आपको बताना शुरू करेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमें पता ही चलता है कि इतने नाम उन्होंने इंडियन नेम्स लिए हैं, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले नेम्स। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले विवेक रामास्वामी को इलॉन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड बनाया गया है, जो इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए काबिल फख्र बात है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। एंड सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग progressive star, and she supports Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू है। इंडिया अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज़ है। शी इज गोइंग टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। देखें, ये ज़रा चीज़ को समझिएगा आप। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं कि इंडिया फैक्टर जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इंडिया फैक्टर। शी आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज ए हिंदू। इंडिया वो आई है बहुत ज़्यादा, 2004 में भी सुना है एक पर्सनल इनविटेशन उस वक्त नरेंद्र मोदी ने दिया था। अमेरिकन बेताब बैठे हैं मोदी साहब से दोस्ती करने के लिए। अमेरिकन की तो दिल है सुबह दोपहर शाम कब हम मोदी के करीब हों। अब ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी याद रखिएगा, ठीक है। ये इंडिया के लिए बड़ी ज़बरदस्त। माइक वॉल्ट्स जो नेशनल सिक्योरिटी के नॉमिनी हैं फिलहाल, ही इज प्रो इंडिया। मार्को रूबियो प्रो इंडिया, तुलसी गबार्ड प्रो इंडिया, विवेक रामास्वामी प्रो इंडिया, ठीक है जी। और दसो कि केड़ा प्रो नहीं, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर एक और बात ही है कि एक फर्स्ट हिंदू यूएस कांग्रेस वुमेन जो है वो एक ऐसे डिपार्टमेंट को हेड करेगी जिसमें ये तक कहा जा रहा है कि अब वो एजेंसीज के ऊपर बैठी हैं और उसको हेड करेंगी। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह पर कि अगर वो ऑब्वियसली अपने आप को एक प्राउड हिंदू कहती हैं तो इंडिया की तरफ उनका ऑब्वियसली टिल्ट है। मतलब ये तो आप नहीं कह सकते ना कि वो उनका है सॉफ्ट कॉर्नर है और इंडिया को वो बहुत ही एक हाई पेडेस्टल पर रखती हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो भी ऑब्वियसली प्रो इंडिया ही होंगी इस हवाले से कहीं ना कहीं। लेकिन सिर्फ हम तुलसी की बात क्या कर रहे हैं सर, अभी तो आप देखिए, रुको जरा रुको जो हम कहते हैं। कुछ फिक्र बताना चाहती हूँ कि तुलसी के अलावा ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब हम उनके नाम आपको बताना शुरू करेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमें पता ही चलता है कि इतने नाम उन्होंने इंडियन नेम्स लिए हैं, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले नेम्स। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडियन नेम्स, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले पीपल टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसमें एक नाम है आप जानते हैं, बहुत ज्यादा उनका फैन क्लब है और वो नाम है, ये हम आपको दिखाई देते, वो हैं ये साहब विवेक रामास्वामी। एग्जैक्टली, विवेक बहुत पॉपुलर हैं और ये यहां तक है कि अब ये बात की जा रही है कि नेक्स्ट यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाद कौन प्रेसिडेंट होगा, तो दो लोगों के नाम आ रहे हैं, बल्कि दो तीन के नाम आ रहे हैं। एक तो है विवेक और दूसरे हैं एलोन। अब मैं आपको बताती हूं कि एलोन और
विवेक के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के लिए एक ही डिपार्टमेंट चूज किया है। विवेक रामास्वामी एलॉन के साथ मिलकर DOGE, ये वो डिपार्टमेंट है जो कि एफिशिएंसी का डिपार्टमेंट एक बनाया गया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेसिडेंसी में, और उसके अंदर जो खर्चा है उसको कम किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े काम किए जाएंगे जिसमें एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी मिलकर अमेरिका के ऊपर जो बर्डन्स हैं, जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंस है उसको कम करेंगे। यहां तक कहा गया है कि एलॉन मस्क ने ये कहा है और विवेक ने कि वो $3 ट्रिलियन और $2 ट्रिलियन तक कमी लाएंगे खर्चों में। अब वो कौन से डिपार्टमेंट्स पर कट लगाएंगे, वो कैसे क्या करेंगे, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात इसके अंदर ये है कि वो जैसे सरकारी स्कूल जो हैं उसके खिलाफ हैं। एलॉन के बारे में आप जानते हैं, उनकी जो स्ट्रेटजीज है, उनकी जो पॉलिसीज है, उनकी जो सोच है, उसके बारे में आप जानते हैं। इस तरह के क्या वो जो स्कूल्स है उसके ऊपर कुछ इस तरह का निजाम बनाएंगे। अब देखें, जब वो ये कह रहे हैं ना, अगर अपने मुंह से वो ये कह रहे हैं, और आप जानते हैं कि विवेक बहुत धड़ल्ले से, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत आउटस्पोकन है और एक अपराइट मैन है। इसी तरीके से एलॉन मस्क को तो आप जानती हैं, दुनिया का दी रिचेस्ट मैन। अभी मैं देख रही थी कि कुछ 1-2 दिन पहले ही उनकी पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स इजाफा हुआ एकदम से फिर उनकी दौलत में। तो वो भी आउटस्पोकन और अपनी बात करके दिखाने वाले उनके जैसा कौन होगा। तो ये दोनों मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि काम कुछ कर दिखाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अब है कुछ इस तरीके से, और उनकी कैबिनेट में बहुत सारे इंडियंस को भी शामिल किया जाना है और इसी वजह से आने वाले समय में इंडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इंडिया पावरफुल होगा। और इसी लिस्ट में अब एक नया नाम ऐड हुआ है, वो नाम है तुलसी गैबर्ड। उनको नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया है और ये एक बहुत ही बड़ी पोस्ट है। इसके अलावा विवेक रामास्वामी को और एलॉन मस्क को एक ही डिपार्टमेंट में डाला गया है और इससे विवेक रामास्वामी के पास भी बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो अमेरिकन्स हैं, जो प्रो अमेरिकन्स हैं, उनको सरकार में लाया गया है। इससे बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि आने वाले 4 साल भारत और अमेरिका के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ यूरोप, चाइना, पाकिस्तान जैसे देश बहुत ही डरे हुए हैं क्योंकि जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं वो इन सारे देशों को काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाली हैं और साथ ही साथ भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। आने वाले 4 साल भारत के लिए गोल्डन एरा साबित होने वाले हैं।